हाय, आई होप आप अपना बेस्ट दे रहे होगे अपने प्रिपरेशन के लिए फॉर द वैट पीआई और फॉर कमिंग एग्जामिनेशन टू विच वन इज चैट। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट DMS IIT दिल्ली, जिसका फॉर्म्स ओपन हो चुका है। 31 टेंटेटिव डेट है इस फॉर्म्स को फिल करने का, जो आगे एक्सटेंड हो सकता है। दिस इज अ चांस IIT दिल्ली में, इफ यू आर नॉन इंजीनियर तब पर भी आप IIT दिल्ली जा सकते हो इफ यू हैव मोर देन डिसेंट और डिसेंट प्रोफाइल। अगर मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि कैट का स्कोर अच्छा है, आई विल से प्रोफाइल अगर अच्छा है तो दिस इज अ डिटेल्ड वीडियो बट इन अ क्विक नोट, बिकॉज आपको पता है कि मेरा वर्किंग कैसे है। आई वॉन्ट टू से कि जो होना चाहिए मैं उसी में बात करूंगा, किसी लेफ्ट राइट में बात नहीं करूंगा। IIT दिल्ली की प्लेसमेंट कितनी है, उसमें जेंडर रेशियो क्या है क्या नहीं है, बात करने का कोई फायदा नहीं होता है, बिकॉज ये सब बातें हम करेंगे कब, ये सब बातें हम करेंगे जब आपके पास मल्टीपल कॉल्स होंगी। सर मुझे IIT दिल्ली ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यू आर बेगर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स। नाउ यहाँ बात है कि क्या IIT दिल्ली में फॉर्म फिल करना चाहिए। ये वीडियो है क्या आपको IIT दिल्ली में फॉर्म फिल करना चाहिए एज पर योर प्रोफाइल, यस और नॉट, क्योंकि फिल तो सब कोई करना चाहता होगा। दिल्ली इज वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल इन टर्म्स ऑफ IITs DMS। देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, हमें देखना है कि आप सेफ हो या नहीं हो, जो आप मेनली देखना चाहते हो। शुड यू फिल द फॉर्म और नॉट, और मिनिमम कैट स्कोर क्या है बेस्ड ऑन द RTI। माई सेल्फ पीपल कॉल मी MB और क्वांट गुरु। माई कैट स्कोर वाइज 99.99 एंड जैट 99.999। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा कि मेरे अपने कैट स्कोर हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो जो इस YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट है IIMS नॉन IIM सिलेक्शन क्राइटेरिया, आप उसको देख लो। बहुत सारे IIMS का तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बट एनी हाउ दिस वीडियो इज DMS में फिल करना है या नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैट पीआई का एडमिशन ओपन हो चुका है और इसका प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों को आपका होमवर्क 0 मिल चुका है, वो मेरे से एक बार इंटरेक्ट कर चुके हैं, बिकॉज वी बिलीव इन द 1-to-1 इंटरेक्शन। वो मुझसे इंटरेक्ट कर चुके हैं। जैसे आज मैं बहुत ज़्यादा पैक हूँ, IIM रोहतक, और कल मैं पैक था XIMB के फॉर्म्स को कैसे फिल करना है, उनका SOP क्या होगा क्या नहीं होगा। आज IIM रोहतक के फॉर्म्स में क्या क्या चल रहा है, बिकॉज रोहतक का फॉर्म्स निकल चुका है। तो अभी अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन देयर प्रोफाइल, वी आर वर्किंग इन द फॉर्म्स फिलिंग टू। एंड 1-to-1 गाइडेंस मैं प्रॉमिस करता हूं आपका होगा, डेफिनेटली होगा। 70+ मेंटर्स हैं राइट नाउ, वी हैव 75 मेंटर्स। एलुमनाई ऑफ टॉप बी स्कूल हैं सारे के सारे। सेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, क्लोज सेशन। वैट इवेल्युएट करेंगे हम लोग, कैसे लिखना है वो भी बताया जाएगा। एकेडमिक HR प्रोफाइल करंट इवेंट्स के सारे क्वेश्चन होंगे। कितने सेशंस होंगे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है, आप क्या है। मैं आपसे ये बोल दूं कि 20 आवर्स ऑफ द सेशन, ऐसा वैट नहीं चलता है, CV ऐसा नहीं चलता है। इट्स डिपेंड अपॉन कि हो सकता है कि 50 आवर्स ऑफ सेशन हो जाए, हो सकता है कम भी हो, सब कुछ डिपेंड करता है कि अभी सिचुएशन क्या चल रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होती है तो वी हैव टू टेक मोर सेशन। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि आपके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, आपकी प्रोफाइल क्या चल रही है, उसके हिसाब से CV और वैट काम करता है। वी आर नॉट लाइक कि हमें इतना सेशन आपको देना है, मुझे आपको इसको 5 to 6 क्या देना है, मॉक इंटरव्यू देना है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज द प्रोफाइल। एंड द DMS IIT में जो राजा गौतम है एंड द दशमेश सिंह है, दीज आर यूज्ड टू बी द CV स्टूडेंट एंड यूज्ड टू बी द मैथ्स बाय MA स्टूडेंट, और ये भी आपको गाइड करने वाले हैं। सो दीज आर द मेंटर्स टू। मतलब CV में आपका जो रोल होता है बस ओनली CV तक नहीं रुकता है। आप CV में ज्वाइन करते हो, आगे MBA करते हो, और मेनी टाइम्स वी ऑफर यू टू कम बैक इन द CV एज अ मेंटर्स। तो ये मेंटर्स भी हैं आपके। तो CV में मैक्सिमम जो आपके मेंटर्स होते हैं वो CV के और मेरे ही अपने स्टूडेंट होते हैं। कैट 2023 का बैच ओपन हो चुका है। इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप ज्वाइन कर लेना। फी बहुत नॉमिनल है, 10% आप कोड यूज कर सकते हो। एंड CMAT का भी बैच ओपन हो चुका है, प्रैक्टिस बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड व्हेन वी से कि चलो ठीक है हमें रिजल्ट्स को देखना है, तो रिजल्ट्स तो हम देखते रहेंगे। सर आप ये बताओ कि आगे आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाह रहे हो। तो दीज आर द रिजल्ट्स जो आपको CV में बहुत सारे लोग देखेंगे एज अ मेंटर्स, एंड आपके लाइफ में भी वो आपको बहुत बार दिखेंगे, बिकॉज MBA में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट्स को मैं अभी स्लाइड करता हूं, क्योंकि रिजल्ट्स का ये सीट और भी रिजल्ट्स अपडेट होते रहेंगे। कैट 2022 में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो अपडेट होंगे। हमें डिस्कस करना है आज का जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि DMS IIT दिल्ली का क्राइटेरिया क्या है। आपने साइट पे भी देखा होगा,
द कैंडिडेट्स हैविंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस उनका होना चाहिए इफ यू आर प्लानिंग फॉर द एमबीए, और ये एमबीए कोर्स है। बाकी जगह आपका पीजीपी कोर्स मिलता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीजीपी और एमबीए मोर और सेम ही है, बट ये क्या है, एमबीए कोर्स है, आप यहाँ के बाद पीएचडी और बाकी कुछ भी प्लान कर सकते हो। आईएम्स के बाद भी आप पीएचडी प्लान कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चाहिए क्या, एक बैचलर डिग्री चाहिए या इक्विवेलेंट अवॉर्डेड बाय एनी, मतलब आपको बैचलर डिग्री चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैचलर डिग्री कैसे चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट इंटाइटल अ मिनिमम ऑफ द 3 years ऑफ एजुकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। मतलब मुझे 10+2+3 अगर मैं हूं तो मैं आईआईटी दिल्ली के लिए क्वालिफाइड हूं। अगर मैं 10+2+4 हूं तो मैं आईआईटी दिल्ली के लिए क्वालिफाइड हूं, या मैं 10 के बाद डिप्लोमा देन इंजीनियरिंग हूं, मतलब एटलीस्ट मुझे 15 years ऑफ मिनिमम फॉर्मल एजुकेशन चाहिए। तो अगर आपका 15 year फॉर्मल एजुकेशन है तो आप क्वालिफाइड हो, जिसमें ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स 60% आने चाहिए, ये याद रखिएगा, एटलीस्ट 6 CGPA आना चाहिए 60%, अगर आप नॉर्मल हो। अगर आप कैटेगरी में हो तो आपके 55% या 5.5 CGPA आना चाहिए इफ बिलोंग टू SC ST PWD। तो इसी कैटेगरी के हिसाब से मैंने अपने एक्सेल सीट को, प्रेडिक्टर को अपडेट कर दिया है। जिनके मार्क्स अगर अभी तक नहीं आए हैं, लाइक ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं आए, बट यू आर एक्सपेक्टिंग दिस मार्क्स टिल द टाइम ऑफ एडमिशन, तो आप इसके फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। तो ये पहला क्राइटेरिया है, दिस इज फर्स्ट, इसे फुलफिल होना है, एक्सेल सीट में अपडेटेड है, इसे फुलफिल होना है। डेट्स आपके क्या है, देखो फॉर्म्स ओपन हो चुकी है, 31 जनवरी ये टेंटेटिव डेट है, 5-10 दिन आगे बढ़ना चाहिए। पर्सनल इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, 15 मार्च। अगर आप डीएमएस में सेफ हो तो आप ज्वाइन कर लेना सीवी, बहुत सारा टाइम है, हम बहुत कुछ देखेंगे, मतलब मिड मार्च में होता है इनका प्रोसेस। बाकी जो आपका है, जैसे नासिर मुंजी का स्टार्ट हो जाएगा जनवरी में, रोहतक जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, बहुत कुछ प्रोसेस जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। और आपकी क्लासेस जो टेंटेटिव है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो होता है वो वीक ऑफ मई, फर्स्ट वीक में चलता है। तो डेफिनेटली इसका भी एडमिशंस मैंने ओपन कर दिया है, डीएमएस का एडमिशंस ओपन हो चुका है। ये जो है अब इन्होंने जो मैंने दिया है ये 2022-24 का है, मतलब इस साल का है। आपका जो बैच है वो 2023-24 का है, बट क्राइटेरिया इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। जो वेटेज देते हैं ये कैट स्कोर, अगर बाई चांस से अगर चेंज होता है तो मैं अपडेट कर दूंगा, बट अभी तक वो चेंज नहीं होना चाहिए, और होगा भी तो बहुत माइन्यूट चेंज होगा। 72 वेटेज जाता है आपका कैट स्कोर का, पहले वेटेज 65 था, पहले वेटेज कितना था 65 लास्ट टू लास्ट ईयर। ग्रेजुएशन के 7 मार्क्स को हटा दिया गया है, तो इस बार ग्रेजुएशन के मार्क्स का वेटेज नहीं है, 72 वेटेज जाता है कैट स्कोर का, बहुत ज्यादा वेटेज है। कैट अगर आपका अच्छा है तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि कॉल्स आएगा। लेकिन कंपोजिट स्कोर भी देखते हैं, 12th मार्क्स, 10th मार्क्स, वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर डाइवर्सिटी एंड द ग्रेजुएशन में अगर आपका आईटी एनआईटी है तो बहुत ज्यादा चांस है। और यह पूरा फॉर्मूला है, मैंने इस पूरे फॉर्मूले को, अच्छा इतने मार्क्स आएंगे तो इतना मिलेगा, इतने मार्क्स आएंगे, मैंने सीट में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो इसके बेसिस पे सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें करना था कि हमें 60% मार्क्स चाहिए, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमें आगे बढ़ना है। मैं वीडियो को थोड़ा क्विक शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि मैं काम कैसे करता हूं। डीएमएस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि प्लेसमेंट क्या है, जेंडर रेशियो क्या है, क्या चलता है क्या नहीं चलता है, मुझको बताने की जरूरत नहीं है। रही बात कि सर आपने तो आरटीआई डाला ही होगा, डेफिनेटली मैंने आरटीआई डाला और बहुत अपडेटेड आरटीआई है, उसमें सेफ स्कोर क्या दिखता है। तो देखो, अगर कोई बोलता है कि डीएमएस में आपका परसेंटाइल के बेसिस पे ही कॉल आएगा कि यू हैव 98 परसेंटाइल तभी आपका कॉल आएगा, ऐसा नहीं है। आपका कंपोजिट स्कोर करता है, सबके मार्क्स को ऐड करके जो स्कोर बनता है वही कंपोजिट स्कोर है, उस पर हमें कॉल देना है। तो मैंने जो आरटीआई डाला था उसका 30 अगस्त को, ये बहुत है, आप देख रहे हो आरटीआई मैंने पहले डाला 30 अगस्त और आज चल रहा है दिसंबर पे, मतलब ये प्रोसेस कितना पुराना होता है, उससे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट कर दिया कीजिए एंड द वीडियो को लाइक कर लिया करो, सो दैट थोड़ा सा रीच बढ़ जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। वी आर नॉट अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और फंडेड बाय द बिग ऑर्गेनाइजेशन कि हमें बहुत सारा मार्केटिंग फंडा होता है। सिंस टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट हूँ, ड्राई ऑनेस्ट हूँ, वी हैव टू टेक एडमिशंस इन द नेक्स्ट ईयर एट बैच। सीवी में तो एडमिशन होगा, मुझे सीवी से कोई मतलब नहीं है। सीवी इज व्हाट द फ्लैगशिप एंड इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन, दैट इज वैट पीआई का जो चलता है। वी आर ऑल्सो वरिंग अबाउट कैट 2023 के लिए, या बाकी जो कोर्सेज होते हैं, दैट्स अबाउट द क्रेडिबिलिटी, बहुत कुछ होती है। तो हमने कहा कि आप वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को बताना, एंड मैंने जो भी बोला है पढ़ा दूंगा तो इससे बाहर तो नहीं आएगा। तो इफ यू और योर फ्रेंड्स इज प्लानिंग टू टेक एडमिशन इन द कैट 2023, आस्क एनीवन हु इज एमईए, हु इज मैथ्स बाय एमईए, डीआईएल क्या है। आप किसी भी मेंटर्स के पास जाओगे तो डेफिनेटली मुझको जानता होगा, आप उससे पूछ लेना सर मैं आपसे पढ़ूं या अमीर सर से पढ़ूं, वो बता देगा कि किससे पढ़ना है।
कम टू द पॉइंट। सो आई वाज सेइंग कि इतनी मेहनत करते हैं और थोड़ा सा एक लाइक और कमेंट बनता है। तो जो आपका कैटेगरी का है, जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग है, जनरल का 50, ईडब्ल्यूएस का 42, ओबीसी का 42, एससी का 32, एसटी का 24 और पीडब्ल्यूडी का 24 है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ये पेपर का स्क्रीनशॉट मैंने मतलब स्कैन करके डाला हुआ है। क्या यही होगा? नहीं, इस बार कुछ कम होने के चांसेस हैं बिकॉज पिछले बार 107 पे 99.7 था, इस बार 97 पे है। 10 मार्क्स का अंतर हुआ है। सो इस 10 मार्क्स के अंतर को एक्स्ट्रापोलेट करके जो चेंज होगा उस चेंज को मैंने सीट में डाल दिया है। बॉर्डर लाइन सेफ नो कॉल सीट अपडेट हो चुकी है मेरी। तो आप जाइए देखिए। तो ये सीट अपडेट हो चुका है। सीट आपको मिलेगा कहां पे? सीट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अपडेटेड सीट, जिसमें बहुत सारे आयम्स भी आने वाले हैं। उसमें आपको फिल कैसे करना है अगर आपको पता है तो? सबसे पहले लोगों को ये लगता है फिल नहीं होता है। अगर आपका अपडेटेड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होगा तो यहां पे पूछेगा इनेबल, आप क्लिक करना, इनेबल करना, डेटा फिल करना। आप तो मैं डेटा फिट करता हूं। लोग बोलते हैं कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। यस, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आप कहीं भी क्लिक करोगे पासवर्ड मांगेगा, लेकिन जब आप डेटा में जहां पे क्लिक करना है वहां पे पासवर्ड नहीं मांगता है। मैं रैंडम डेटा फिल कर रहा हूं, से वी हैव 30, मैं रैंडम फिल कर रहा हूं, दीज आर नॉट द वैल्यूज 30। यहां भी क्या है मेरा, से वी हैव 20, LRDI 20 आया, VA में भी मैं मान लेता हूं कि 24 आया है। क्वांट मेरा क्या है 30 मान लेता हूं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। सो वी हैव व्हाट 50 और यहां पे क्या है 74, मेरा क्या रहा है 74 है। तो मैंने कहा कि चलो 74 मेरा कट ऑफ है। बट ये आपके पास कैट स्कोर है तो आप फिल करोगे। परसेंटाइल भी मैं रैंडम डाल रहा हूं। आप ये मत बोलना कि सर आपको इतना पता है 24 पे इतना ही बनेगा क्या। दिस इज द रैंडम वैल्यू, हाउ टू पुट द डेटा, ये मैं बता रहा हूं। सो 24 में मानता हूं कि मेरा 87 आ गया, जस्ट से कि 87 आ गया, जस्ट से 20 परसेंटाइल पे मेरा आ रहा है 90 परसेंटाइल, जस्ट से 30 पे मेरे को 98 आ रहा है और ओवरऑल मेरा जो आ रहा है वो 98 ही आ रहा है, मान लेता हूं जस्ट फॉर सेक। मैं सीबीएसई बोर्ड से हूं, मेरा स्कोर 95 है। यहां पे मैं 90 लेके आ जा रहा हूं, पुट करूंगा। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, मैं पुट करूंगा। मैं इंजीनियर हूं, मैं नहीं हूं इंजीनियर, आई एम ए मैथ्स ऑनर्स, मैं पुट करूंगा। मैं मेल हूं, विच आई एम। मेरी कैटेगरी ओपन है, आप अपनी कैटेगरी को फिल कर देना 1, बाकी जगह 0 रहने देता। मेरा CA/CFA नहीं है तो मैंने परसेंटेज मार्क्स नहीं डालना, अगर आपका है तो परसेंटेज मार्क्स डाल दीजिए। वर्क एक्स आई से कि मेरा 12 मंथ है तो मैं 12 मंथ वर्क एक्स डाल दिया है। यू बिलोंग्स टू एनी ऑफ द, अगर आपका ग्रेजुएशन में IIT और NIT है तो यहां 1 करना है, एल्स नहीं। इफ यू बिलोंग्स टू एनी ऑफ दीज राइट 1। मैं IIT NIT से नहीं हूं, मैं मानता हूं कि कोई है तो उसके लिए मैंने 1 डाल दिया। दूसरा, यू बिलोंग्स टू एनी ऑफ दिस, मास्टर मेरा नहीं है, मैंने छोड़ दिया। इफ यू बिलोंग्स टू एनी ऑफ दिस, क्या आप CA/CFA मैंने छोड़ दिया, बिलोंग्स टू एनी ऑफ दिस मैंने छोड़ दिया। जो भी आपको डाल दो, जो है आपका 1 डाल दो। हर एक जगह आपको 1 पुट करना है और जहां परसेंटेज मार्क्स बोला गया है वहां परसेंटेज लिखना है। आप जैसे ही ये फिल करोगे, मैजिक वर्क्स इन द सेकंड सीट, सेकंड सीट में आपका मैजिक वर्क्स करना स्टार्ट कर देगा। तो ये है आपका मैजिक। लाइक व्हाट इज मैजिक, दिस वन इज द मैजिक। जस्ट 1 सेकेंड। आपका दिखना लगेगा कि आप कहां कहां पास हो। सो आपके पास 10th 12th, आपका क्या है 10th, यहां पे आपका 10th भी दिखेगा। यू हैव 10th, यू हैव 12th, यू हैव ग्रेजुएशन। आपको सब में पास होना जरूरी है। लाइक IIM के लिए मैं ग्रेजुएशन में शायद फेल हो गया, मुझे नहीं पता मैंने कितना डाला था इन द ग्रेजुएशन। जस्ट से ग्रेजुएशन परसेंटेज में मैंने 1 डाल दिया था, इसलिए मैं फेल हो गया। मैं ग्रेजुएशन परसेंटेज में डाल देता हूं 70%। चलो, ग्रेजुएशन में मैंने 70% डाल दिया तो मैंने कहा कि चलो सब जगह पास हो रहे हैं। आप एकेडमिक में हर एक जगह पास हो। कैट एलिजिबिलिटी का मतलब, इनको कैट से मतलब है, आपके मार्क्स से मतलब नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ भी आप सब में पास हो, देन आपको देखना होगा कि आपका कॉल आएगा या नहीं आएगा। मैंने IIM अहमदाबाद को अपने लिए रोक के रखा है कि आप मेरे से डिस्कस करना, बिकॉज IIM अहमदाबाद में 2 टाइप के लिस्ट बनते हैं। एक बनता है विदाउट ग्रेजुएशन, एक बनता है ग्रेजुएशन के साथ। तो उसके लिए मैंने रोक के रखा है और बहुत कुछ इसमें AC देखना पड़ता है। मैंने कहा चलो यहां तक हम देख रहे हैं, और तो ये हमने देखा। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ सेफ विथ ऑल पास। अगर आप यहां पे सेफ हैं, यहां पे सेफ दिखता है जैसे सेफ विथ ऑल पास, यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन, और आपको CV 8.0 वेलकम करता है। तो आप इसको कर सकते हो। जैसे ही आपने डाला, आज मुझे देखना क्या है, आज मुझको देखना है DMS का। देखिए SJ सोम और IIT खड़गपुर इन द प्रोसेस है, मैं बहुत जल्द बना दूंगा। DMS का सब कुछ डाला हुआ है, आप IIMS को भी चेक कर सकते हो, लेकिन आज का जो वीडियो है वो जा रहा है मेरे लिए DMS। हम DMS को देखेंगे। मैं 10th ग्रेजुएशन में पास हूं, मेरा VA पास है, DILR सेक्शन नहीं है इनको,
इसलिए मैंने लिख दिया पास 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 पास, कोई सेक्शन नहीं है। मेरा जो प्रोसेस है देखना, कंपोजिट स्कोर 45.91 बना है और मैं क्या हूं, बॉर्डर लाइन पे। सर मुझको फॉर्म भरना चाहिए, मैं बॉर्डर लाइन पे हूं। देखो अगर आप यहां पे सेफ होते, फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करता हूं, मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं 9 किसी एक चीज को मैं चेंज कर देता हूं, लाइक दिस यहां पे है, मैं IIT NIT से हूं, 98 परसेंटाइल, मैं ओवरऑल रॉ स्कोर को बढ़ा देता हूं, मैं स्कोर को बढ़ा देता हूं। तो इस स्कोर को मैं बढ़ा के लाता हूं कितना, अभी 74 है तो मैं इसको 90 कर देता हूं, जस्ट फॉर सेक मैंने 90 कर दिया ओवरऑल स्कोर। आप इसको फील्ड सही डेटा कीजिएगा, आप जैसे ही 90 करते हो आप क्या होते हो, आप सेफ हो जाते हो। अगर आप सारे पास हो और ये सेफ दिखा रहा है, आपको DMS फिल करना चाहिए। बट सिंस यहां पे जब मेरा 90 के बदले, मान लो जस्ट फॉर सेक मैं आपको बता रहा हूं कि बाकी जो नंबर्स है मैंने 78 डाला, तो ये मेरा दिखा रहा क्या था, 78 पे भी ये मेरे को क्या दिखा रहा है, सेफ दिखा रहा है। फाइन, तो 70 डाल देते हैं। आई वॉन्ट टू से कि अगर आपका बॉर्डर लाइन आता है तो कैसे काम करता है। आपका जो स्कोर है वो 70 है, आपने 70 डाला, अब ये क्या दिख रहा है, बॉर्डर लाइन। सेफ हो, हर एक जगह पास हो, DMS का फॉर्म फिल करना चाहिए। अब रही बात कि सर मैं तो उम्मीद कर रहा था ABC KL और कुछ नहीं, मुझको ब्लैक ही चाहिए, तो DMS कुड बी एट पार विद द इंदौर के, है या नहीं, मैं आपसे 1-to-1 डिस्कस करूंगा। आप चाहते हो जाने नहीं, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर आपका सारा पास है और सेफ हो, स्टिल यू आर कंफ्यूज कि DMS भरना चाहिए नहीं, आप मुझसे बात कर सकते हो। मेरा हैंडल का लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो क्या करना है। जैसे आप बॉर्डर लाइन पे हो, आप जैसे ही बॉर्डर लाइन पे होते हो तो आप कितना ज्यादा बॉर्डर लाइन पे हो ये देखने की बात है। मैंने तो आप नीचे जाओगे, नीचे आपका लेफ्ट में आप DMS खोजना कि DMS कहां पे लिखा हुआ है। सो वी हैव DMS, देख लेना कहां पे है। तो DMS मैंने यहीं पे डाला हुआ है, दिस इज DMS। DMS में मैंने जो कंपोजिट स्कोर को एडजस्ट किया है, वहां 50 था। बॉर्डर लाइन में अगर आप हो तो देखो कंपोजिट स्कोर आपका क्या है, 44.5। कंपोजिट स्कोर आपका क्या है, 44.5। यहां 45 कैटेगरी आपकी क्या है, 1। इस कैटेगरी को चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, इस कैटेगरी को आपको चेंज कर देगा। यहां पे ये डेटा 0 दिखाएगा, आपका चिंता नहीं कीजिएगा, ये डेटा आपको 0 दिखाएगा। यहां पे डेटा थोड़ा सा गलत फीड हो रहा है, तो ये आपका 44.5 है। ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी मैंने इसलिए डाल रखा है कि ये कैलकुलेशन करने में मुझको इजी रहे, कैलकुलेशन करने में। ये बॉर्डर लाइन, अगर आप बॉर्डर, आप इस डेटा को देखना दो, अभी इसको मैं एडिट कर दूंगा, यहां 0 आ जाएगा। आप यहां पे क्लिक करना बॉर्डर लाइन पे और फॉर्मूला देखना, 44 से लेके 48 के बीच में है। मैंने 2 मार्क्स का विथ कंप्रेहेंशन के साथ कुछ अप एंड डाउन हो सके के साथ किया है। अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करता तो मुझको 3 मार्क्स को डिफरेंशिएट कर डिवाइड करना होता। 3 मार्क्स बेस्ड ऑन 72% ऑफ द वेटेज, मुझको 3 मार्क्स को डिवाइड करना होता। लेकिन मैं यहां पे काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं कहां पे, इस चीज पे। मैंने 3 मार्क्स के बदले 2 ही मार्क्स डिवाइड किया है। अगर आप 48 के पास हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, टेक अ गट फीलिंग, चांस लो। अगर आप 42 से भी थोड़ा सा ज्यादा हो तो कर सकते हो। अगर बॉर्डर लाइन पे हो तो डेफिनेटली, अगर 48 के पास हो तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। बाकी डिपेंड्स अपॉन कि आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, कि आप लगा सकते हो, नहीं कहीं और लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। बॉर्डर लाइन वाले को भी फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आप 42 के पास हो तो चांसेस हैं कि कॉल्स आए, बट कम चांसेस हैं। सो दिस इज हाउ वी वर्क। यहां पे 0 आएगा एक्चुअली, मैं इसको चेंज कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। कंपोजिट स्कोर में वो 0 जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, वहां पे वो मिस हो रहा है, वहां पे 0 चला जाएगा। एंड समटाइम्स कुछ एरर्स हो जाती हैं कैलकुलेटर में। अगर आपके कुछ एरर्स हो तो आप मुझको बता देना, मैं हम लोग उसको रेक्टिफाई करके दे देंगे। बिकॉज टाइम बहुत कंस्टेंट है। मैं वैट में टाइम दे रहा हूँ, वैट PI में, CV में, मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मैं इसको बना रहा हूँ, ये तो मेरे ही हाथ की चीज़ है। बाकी टीम काम करती रहती है, उसको मैनेज करना है। तो बहुत कुछ, अगर कहीं गलती हो कैलकुलेशन में बाई चांस तो आप बता देना। अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। तो दिस इज अबाउट DMS। अगर आप बॉर्डर लाइन पे आते हो, यू कैन टेक अ चांस। अगर आप सेफ आते हो, फिल द फॉर्म्स एज अ बैकअप इफ यू आर लुकिंग फॉर द ABC। या मुझको पता है कुछ लोग को ओनली ABC ही चाहिए, तो उनके लिए फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। दिस इज कंपोजिट स्कोर अपडेशन, ये हो चुका है। वैट PI का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जो कल CV में थे, आज वो CV में टीच कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द CV। लोगों ने पूछा कि सर CV में 8.0 में आप कब तक मेरे साथ रहोगे। मैं आपके साथ तब तक रहूंगा जब तक मैं रहूंगा। CV 0 जो 1 था ना, उसके बच्चों के साथ भी मैं कनेक्ट में हूं, और अभी भी मैं उनसे बात करता हूं। क्या है,
मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे पूछता हूं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे बताते हैं। कोई फैमिली फंक्शन होता है तो हम डिस्कस करते हैं क्या है नहीं। तो सीवी इज ऑल अबाउट 1-to-1 मेंटरिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। ये एक नेटवर्किंग की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो एमबीए के साथ भी, एमबीए के बाद भी, एमबीए के पहले इस सीवी आप ज्वाइन कर लेना अगर आप सेफ हो तो। कैट 2023 एडमिशन ओपन हो चुका है, 16 से क्लासेस हैं और अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप ले लीजिए। इस फीस में बेस्ट नहीं बेस्ट मिलेगा। सीमेट का बैच ओपन हो चुका है एंड लास्ट में बोल दूं, मैं बहुत तेजी से कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर बना रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, आप में डिस्कशन बहुत ज्यादा है कि सर आईआईटी का कब अपडेट होगा, बाकी आईएम्स कब होगा, बहुत सारे टाइम है, बट मैं अपने साइड से बहुत ज्यादा तेज काम कर रहा हूं फॉर द कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर। डन, बाकी भी आ जाएगा। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है आपको बेस्ट देने के लिए, अपने को बेस्ट देने के लिए। आप अपने आप से प्रॉमिस कर दो कि आप बेस्ट दोगे, तो जब हम दोनों का बेस्ट मिलेगा तो रिजल्ट बेटर देन द बेस्ट मिलेगा। एंड इसी के साथ मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैन गॉड ब्लेस यू। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके या मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। मेरे सोशल हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आई ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। चलिए ठीक है, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।